झारखंड सरकार को आइए एसएससी में आप माने जांच कीजिए, अगर 10% स्थानीय 40,000 की नौकरी में मिल गया तो फिर हम लोग ये बोल तो रहे हैं। जो एमसीसी की बात नहीं है, जितनी पार्टियां हैं सब जो है, चाहे बीजेपी हो, जेएमएम हो, जितनी भी पार्टियां हैं सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में, सब जो है अपना सूटकेस भरने का ही काम करती है। वो बाकी ले लिए और बैग भर के चले गए इंद्रजीत महतो। और क्या, जो यहाँ जो गया उनको बुलाया गया था कि जो मतलब बाड़ी जो कर रहे खेती जो ले जा रहा है आए थे। यहाँ के सांसद क्या वो सिर्फ और सिर्फ बाहरी को बैठा के जिंदगी यापन करना चाहते, या सिर्फ वो माल बटोरने का काम करेंगे, या वो सिर्फ पूर्व विधायक श्री आनंद महतो के बैठक में देखिए एग्रीमेंट हम लोग के साथ 1978 में 21/3/78 में किया गया है पानी के लिए। हम लोग मरेगा तो इधरे मरेगा, गड्ढे में मरेगा, घर में काम मरेगा। लड़का लोग को यहाँ रहेगा, हम लोग कैसे घर में रहेगा? तो क्या यहाँ बबलू महतो जी कभी आए क्या सूद लेने? वो भी नहीं आए हैं, वो भी नहीं आए हैं। हम लोग तो बोलना चाहते कि अगर वो लोग यदि छात्र घुस भी जाएंगे ना तो उन लोग को चप्पल का मार मिलना चाहिए। लोग मर जाएंगे तब साथ दीजिएगा क्या आप लोग? देखिए हम लोग तो बैठे ही हुए हैं, हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं हैं, हम तो बद्दुआ भी लग जाए, आपका भी बाल बच्चा है, पैसा कुछ काम नहीं आता है, ऐसा कुछ हो जाए कि आपका पैसा धरा के धरा ही रह जाएगा। इसका मतलब मीडिया भी बिकी हुई है, यहाँ तक कि प्रभात खबर में इसका न्यूज नहीं आता है, दैनिक जागरण में नहीं आता है, भास्कर में नहीं आता है। कारण क्या है? कारण क्या न करता, जितना दिन पीठ में मारा हम लोग सह लिए, अब हम लोग को पेट में मार दिया है। तो जब पेट में मार, हम लोग धरना दे रहे हैं, मारी पी के धरना दे रहे हैं। मतलब आप समझिए कि ये लोग जरूर जो है ये लोग पैसे से बिके हुए हैं, इनको जो है सूटकेस भर भर के पैसा दिया गया होगा, तभी ये लोग जो है इस तरह। यहाँ श्रीमती तारा देवी दिन भर घूमती आना चाहिए, सांसद महोदय को दिन भर काम नहीं मिलता है, उनको आना चाहिए। मंत्री सांसद कोई नहीं आते, भूतपूर्व सांसद विधायक कोई नहीं आते, आखिर क्यों? इन लोग का जय झारखंड, जोहार झारखंड। आप देख रहे हैं बीएड न्यूज वाला, और आज हम लोग आए हुए हैं सिंदरी छाताटांड़। यहाँ पे 20 मजदूर को एसएससी द्वारा बिना कुछ कहे, बिना कुछ लेटर दिए ही उन्हें घर पे बैठा दिया जाता है। और बैठा 1-2 दिन नहीं बल्कि कई साल, 1 साल 2 साल, तीसरा साल चल रहा है और वो इसी तरह बैठे हुए हैं। जबकि कंपनी जो बैठाया गया था यहाँ रैयतों की ज़मीन थी, और रैयतों को उस टाइम वादा किया गया था कि स्थानीय लोगों को रोजगार देगी। लेकिन ये जो एसएससी सिंदरी आप देख रहे हैं, यहाँ ना तो रैयतों को यहाँ जो नौकरी दे रहे हैं और ना ही उनका हक और अधिकार की बात होती है। यहाँ तक कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ शोषण होते हैं। यहाँ तो चलता है, यहाँ ऑपरेट तो हो रहा है, लेकिन स्थानीय लोग नहीं है। यहाँ दरभंगा से लोग आके इसको ऑपरेट कर रहे हैं और इसको चला रहे हैं। और इसी बीच आप देख सकते हैं अभी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के द्वारा सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में अभी अनशन धरना पे बैठे हुए हैं, जहां तमाम यहाँ पुरुष वर्ग और महिला वर्ग के जिनके घरों के जो दीपक जल रहे थे, इनसे रोजी रोटी चल रहे थे, उनके 20 मजदूरों को बैठाया गया है। और कैसे जलेंगे? ये एक कृषि बहुल क्षेत्र थे, लेकिन इस कृषि बहुल क्षेत्र में ये जो कंपनी स्थापित किया गया और कंपनी लगाने के बाद जो बोला गया कि इसे रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार के नाम पे कुछ नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ ये लोग का जमीन अधिग्रहण किया गया। आइए इन्हीं की जुबानी सुनते हैं जो धरना स्थल पर बैठे हैं। और ये 1 दिन 2 दिन की बात नहीं है, लगातार 6 दिन की बात है, और ये लोग इसी तरह बैठे हुए हैं, ना कोई कार्रवाई हो रहा है कुछ। और इसी बीच सुनने को आया कि 2 महिलाएं यहाँ बीमार पड़ गई, क्योंकि अनशन धरना में बैठे थे। रात की ठंडी और दिन में चिलचिलाती धूप कहीं ना कहीं एक तरह से इन लोग को बीमार करने का काम कर रहे हैं। इसी बीच धरना स्थल पर आप देख सकते हैं बहुत से स्त्री और पुरुष वर्ग के लोग बैठे हुए हैं, छोटे बुतरू लोग भी बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं ये लोग भी आस में बैठे हुए कि शायद हमें फिर से दोबारा लगाया जाए, और लगाया भी क्यों ना जाए, क्योंकि ज़मीन भी तो ये लोग दिए हैं। यहाँ जो सिंदरी हवाई में नहीं बना हुआ है, ये लोग का ज़मीन को अधिग्रहण करके बनाएगा। तो आइए इनकी जुबानी सुनते हैं। जोहार भैया जी। अच्छा, मैंने एक चीज़ देख रहा है कि आप लोग 6 दिन से अनशन में बैठे हुए हैं और 20 मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग। अच्छा, क्या ऐसा कारण था कि इन लोग को बैठाया गया? देखिए, अपना हक और के लिए हम लोग लड़ाई किए थे। उसमें हम लोग को षड्यंत्र के तहत मैंने बैठा दिया गया। कुछ दलाल वगैरह हैं कंपनी के, तो हम लोग को षड्यंत्र के तहत बैठा दिया गया। हम लोग को जेल भी भेजा गया। और बाद मरता क्या न करता, जितना दिन पीठ में मारा हम लोग सह लिए, अब हम लोग को पेट में मार दिया है। तो जब पेट में मारिए दिए हैं, हम लोग को मरना ही है, तो कहे ना सब कुछ तो ले लिए, ज़मीन भी चल गया, ये भी चल गया, बाल बच्चा भूखे मर रहा है, पढ़ना लिखना तो दूर की बात है। जब पेट में ही नहीं रहेगा तो पढ़ेगा कहाँ से? किताब चाहिए, कॉपी चाहिए, ड्रेस चाहिए, बच्चा का सब कुछ चाहिए, कहाँ से आएगा? रोजी रोटी तो छीन लिया, ज़मीन था वो भी ले लिया, क्या करें? मरना ही है, भूखे मरना है तो सामने ही मरेंगे कंपनी के। अच्छा, एक चीज़ और पूछना था, मरना ही,
जब आप लोग ये ज़मीन दिया गया था, आप लोग के दादा परदादा जो भी थे, ज़मीन दिया गया था, उस टाइम तो जरूर बोला गया था कि यहाँ स्थानीय को नौकरी मिलेगी। बिना स्थानीय को नौकरी बोले तो आप लोग ज़मीन दिए नहीं होंगे, तो क्या यहाँ स्थानीय को नौकरी दिया जा रहा है? देखिए, जिस टाइम अधिग्रहण हुआ उस टाइम दादा परदादा हम लोग के नौकरी कर रहे थे। ऐसा बात नहीं कि नौकरी नहीं भी हुआ। दादा के बाद आया पारी पिताजी सबका, तो उस टाइम के बाद तो परमानेंट कहीं होता नहीं, ठेकेदारी में कर रहे थे। ठेकेदारी के बाद बाप के बाद बेटा जब आया तो बेटा को भी ठेकेदारी में किसी तरह मिला था, कर रहे थे। ओकरा बाद तो षड्यंत्र के तार निकाल दिया गया। ओकरा बाद मेरा बच्चा तो षड्यंत्र में हमारा नौकरी चल गया, अब बेटा का तो चांस खत्म है। और यानी कहने का अर्थ है कि इन लोगों का तो नौकरी गया, इन लोगों का कहना है। और अभी इन लोग का जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाले हैं वो भी बेरोजगार ही आ रहे हैं, और ना ही उनको यहाँ नौकरी मिल रही है, ना ही उनका बात यहाँ कंपनी कर रहे हैं। इसी बीच और भैया जी इनसे भी सुनते हैं। जोहार भैया जी, एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो सिंदरी FCI या SSC जो भी यहाँ कंपनियाँ बैठी है, यहाँ आप लोग कितना ज़मीन दिए हुए हैं? कोई डाटा है आप लोग के पास? हाँ, हम लोग के पास एकदम प्रूफ के साथ आता है। थोड़ा सा आप लोग सामने प्रूफ भी शो करना चाहते हैं। शो कीजिए आराम से। अच्छा, और एक चीज़ पूछना था, यहाँ कितना मजदूर मतलब इसको संचालित कर रहे हैं? जैसे SSC अभी चल रही, तो कितना मजदूर अभी काम कर रहे हैं? यहाँ देखिए, परमानेंट मजदूर तकरीबन 300 के आसपास हैं और ठेकेदार मजदूर मोटा मोटी 600-700 के आसपास हैं। यानी 6-3-900 मजदूर। हाँ। मजदूर 900। हाँ, मजदूर 900। और ऑफर लेवल के अलग है। हाँ, अपर लेवल का अलग है। लेकिन इन 900 मजदूर क्या स्थानीय है? नहीं, अगर स्थानीय जैसे कल या परसों के पेपर में सरकार के माध्यम से निकला 75% स्थानीय है, 40,000 तक की सैलरी में। तो अगर 40,000 तक की सैलरी में अगर इस फैक्ट्री में देखा जाएगा स्थानीय, तो 10% अगर निकल गया तो फिर हम लोग ये धारणा स्थल से उठ जाएंगे। क्या जी, आप लोग गजब पढ़ते। 10% नहीं, इतना बड़ा कंपनी चल रहा है, 10% आदमी नहीं, तो फिर आप लोग जमीन कैसे दे दिए हैं? तो आपके माध्यम से दावा करना चाहते हैं SSC कंपनी को और झारखंड सरकार को, आइए SSC में आप माने जांच कीजिए। अगर 10% स्थानीय 40,000 की नौकरी में मिल गया तो फिर हम लोग बोल तो रहे हैं, जो बोलिएगा हम लोग अपना माने, हम लोग को झूठा चाहे जो बोलिएगा हम लोग अपना प्रूफ मानने के लिए, हार मानने के लिए तैयार हैं। सच में आप लोग अनशन को तोड़ दीजिएगा अगर यहाँ है तो? हाँ, एकदम 40%, 40,000 के ऊपर वाला सैलरी में अगर 10% होगा तो हम लोग ये अनशन को तोड़ देंगे। देख सकते हैं, ये लोग दावा कर रहे हैं कि अगर 40,000 सैलरी जो कि दिया जाता है, नियमित भत्ता वेतन जो समझना है आपको, लेकिन इसमें अगर 10% भी है तो ये लोग अनशन पे नहीं बैठेंगे। इसका मतलब शोषण हो रहा है। जब इतना दावे जो करते हैं तो शोषण तो हो रहा है। और एक चीज़ पूछना था, कितना लैंड एक्वायर किया गया है? देखिए, ये हुआ हम लोग का परदादा ने माने ज़मीन दिया FCI को। देखिए, ये छाताटान, ये सारे ज़मीन छाताटान में छाताटान का गया हुआ है, और इसमें ये भी दिखा रहा है कि कितना ज़मीन का पैसा पेड हुआ, कितना बकाया है। अच्छा, इसमें तो दिखाया जा रहा है कि 10% भी देख रहे हैं कि P नहीं लिखा हुआ जी, सब तो खाली है, हर पेज में खाली। तो क्या ये अवैध बनी हुई है क्या? देखिए, हम लोग पेपर के माध्यम से तो आप लोग के पास आ रहे हैं, ये सब आप लोग के माध्यम से बोल रहे हैं। सरकार इसकी जांच करे कि हम लोग के पास किस तरह कंपनी अधिग्रहण की है। लेकिन हम लोग के परदादा ने पैसा के लोभ में ज़मीन नहीं दिए हैं, राज्य के विकास के लिए दिए हैं, कि इसका यूरिया प्लांट बनाने के लिए दिए हैं, कि हमारे झारखंड कृषि क्षेत्र से प्रभावित है। अगर इसका धुआं भी मेरा पेड़ में लगे तो इसमें हरियाली ही हरियाली नजर आएगा। लेकिन ये कंपनी हम लोग के साथ धोखा किया है। ये कंपनी हम लोग का अपने यूरिया के नाम पर लिया है और ऐसे धूल डस्ट कंपनी बैठा के हम लोग को ठगने का, लूटने का काम कर रहा है। जबकि हम लोग 20 मजदूर को हक का लड़ाई कर रहे हैं, हक का डिमांड कर रहे हैं, तो आज हम लोग को बैठाने का काम किया है। और ये भी धमकी दिया जाता है कि अगर भी इस आंदोलन में अगर अदरवाइज कोई आदमी सपोर्ट करे, अगर उसका बाल बच्चा नौकरी पर, तो उसको बच्चा को भी निकाल दिया जाएगा। कह सकते हैं यहाँ दबंग ये चल रहा है। अगर सपोज दैट अभी कोई SSC में काम कर रहे हैं और अगर वो धरना स्थल पर दिख जाए ना, तो उन्हें भी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और ये बहुत ही अच्छा बात कह रहे हैं कि ज़मीन ये लोग दिए हैं यूरिया के नाम पे। FCI फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को दिया गया था, लेकिन फर्टिलाइजर के नाम पे ये SSC को दे दी जाती है। और SSC आप समझ रहे हैं एक सीमेंट उद्योग कंपनी में से एक है, जो कि इनका डस्ट जो निकलता है काफ़ी पोल्यूटेड रहता है। लेकिन उन पोल्यूटेड से इन लोग को तो जद्दोजहद की ज़िंदगी जीना ही पड़ रहा है, लेकिन इन्हें अब खाने के लिए भी लाली पड़ रहे हैं। और इनका कहना एकदम शुद्ध है और लाजमी है और कई पेजों में है, तो इनकी जाँच आखिर क्यों नहीं होती है? और यहाँ स्थानीय जो कि स्थानीय यहाँ के विधायक है, सांसद है, मंत्री है क्या? अच्छा, और एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, क्या यहाँ के स्थानीय सांसद, विधायक, मंत्री, भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व सांसद आप लोग से मिलने आए कभी? नहीं, हम लोग से मिलने कभी नहीं आए। और ये जब आंदोलन शुरू किए थे तो भूतपूर्व विधायक के पास ही हम लोग गए थे सबसे पहले।
भूतपूर्व विधायक बोले तो नाम बता सकते हैं? श्री आनंद महतो। श्री आनंद महतो जी अभी भूतपूर्व विधायक जी रह चुके थे, वो आए भी थे इससे पहले वाला अनशन पे, लेकिन इन लोग का जू तक नहीं रेंगा, ना ही ये लोग अपर लेवल तक अपना बात रख पाया। तो ये किस लिए जनता के प्रतिनिधि कर रहे हैं, सवाल तो बनता है। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ आपने कहा कि यहाँ ना सांसद आया है ना विधायक है। अच्छा, एक चीज़ मैं जानता हूँ कि सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में सांसद श्री पशुपतिनाथ सिंह जी जो है वो भी नहीं आए क्या? नहीं, हम लोग के पास नहीं, कोई नहीं है। सांसद तो हम लोग को कभी नहीं आए। जब लोग 3 साल से भूखे पड़े हुए हैं, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, हम लोग को झूठा मुकदमा किया गया, हम लोग जेल भी गए, लेकिन सांसद तो हम लोग को हालचाल जानने के लिए भी नहीं पता किए होंगे कि हम लोग 20 मजदूर क्या कर रहे हैं, मर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं। सांसद तो कभी हम लोग को हालचाल जानने का भी कोशिश नहीं किया है। मतलब सांसद आप लोग को बाइकआउट करने का काम कर रहे हैं एक तरह से कहा जाए तो। और एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ के स्थानीय विधायक जो है सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के, क्या वो आए कभी मिलने के लिए आप लोग से? देखिए, स्थानीय विधायक का जो बात कर रहे हैं, ये जो ज़मीन हम लोग पूरा हरियाली हरियाली नज़र आता था, ये हम लोग FCI लेने के बावजूद हम लोग 70 साल इस ज़मीन में खेती किए। जो गेट आप ऐसे गेट में देख रहे हैं, ई वाला ज़मीन को भी जो हम लोग हरा भरा रहता था, इस ज़मीन को भी हम लोग स्थानीय विधायक ने हम लोग द्वारा बेचने का काम किया। अच्छा, स्थानीय विधायक को नाम बोलिए। इंद्रजीत महतो। हम लोग इंद्रजीत महतो क्या जी, आप गजब बोलते हैं। जमीन बेचने का काम करेगा, वो भी कंपनी का जमीन बेचने का काम करेगा? बेचे हम लोग से कंपनी को दिलाने का काम किया। हम लोग खेती जो कर रहे थे FCI के जमीन में, FCI जो हम लोग परदादा दे दिया था, लेकिन हम लोग खेती करने के लिए हम लोग छोड़ दिया। इसमें खेती होती थी? हाँ, एकदम सालों भर करते थे। गर्मी धान का दो धान का खेती, दो फसल उठाते थे हम लोग। गर्मी धान और बरसाती धान का खेती इधरे करते थे। यानी बीजेपी का जैसे सत्ता आने के बाद गर्मी धान और बरसाती धान होता है, उसको यहाँ रोक लगा दिया जाता है। हाँ, मैंने अब फिलहाल रोक हम लोग जब से चला गया तब से खेती बंद हो गया। अच्छा, और एक चीज़ पूछना था कि जब विधायक जी यहाँ खेती होता था, जब दिया गया तो आप लोग आंदोलन नहीं किए थे जी? देखिए, हम लोग उस समय, जिस समय यहाँ का घटना हुआ था हम लोग का 2020 में, उसी समय इस ज़मीन का घेराकरण हुआ। उस समय हम लोग के ऊपर झूठा केस बोले थे, 18 को धारा लगाया गया था। हम लोग बहुत बड़ा माफिया गुंडा जैसे हम लोग 18 धारा लगाया गया था, छिनताई, देशद्रोही। और उसी के तहत आज भी हम लोग के साथ अन्याय किया जा रहा है। हम लोग जब संविधानिक तहत के संविधान के पालन करते हुए आज हम लोग धरना स्थल शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी हम लोग को 18 मजदूर को 107 धारा लगाया गया है। और हम लोग को जिस दिन, जैसे हम लोग 2 दिन जा चुके हैं और फिर हम लोग को कल डेट दिया SDM साहब कि आप लोग को यहाँ हाजिर देना। तो बताइए, इतना हम लोगों पर अन्याय हो रहा है कि हम लोग अगर अपना हक अधिकार मांगने के लिए काम फैक्ट्री के द्वार में भीख मांग रहे हैं, तो हम लोगों पर SDM भी हम लोगों पर अन्याय कर रहा है कि 107 धारा लगा के हम लोग को SDO अपना ऑफिस में, न्यायालय में बैठा के रखते हैं दिन भर। एक बड़ा ही दुखदाई इन लोग का बात सुन के लग रहा है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पता चल रहा है कि आखिर नक्सली बनता क्यों है। यही वह कारण है जिसके कारण झारखंड में सर्वाधिक नक्सली तैयार हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें उनके ज़मीन सबसे पहले अधिग्रहण करते हैं और उसके बाद ना तो उनको नौकरी दिया जाता है और ना ही उनके हक और अधिकार की बात होती है, ना ही उनका डेवलपमेंट की बात होती है। तो यहाँ से नक्सली भी बनने का काम शुरू होती है या हो सकता है, ऐसा लोगों का कहना भी है और सोच भी लग रहा है। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूं कि FCI के द्वारा जब आप लोग ज़मीन दिए थे तो क्या क्या एग्रीमेंट किया गया था, क्या क्या डेवलप की बात की गया था, क्या आप लोग को पानी मुहैया कराया गया, क्या स्कूल उस तरह का दिया गया, क्या क्या आप लोग को सुख सुविधा दिया गया? देखिए, ये चीज़ भी आपको हम पेपर के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। परसों एक दिन को मीडिया भाई आए थे, हम लोग को पूछ रहे थे कि क्या आप लोग के पास आप लोग का बाप दादाजी नहीं लड़े तो आप लोग क्यों लड़ रहे हैं। ये वाकई में देखिए, हम लोग के पूर्व विधायक श्री आनंद महतो के बैठक में देखिए, ये एग्रीमेंट हम लोग के साथ 1978 में 21/3/78 में किया गया है पानी के लिए कि FCI हम लोग को पानी देगी। आप देखिए, ये कागज़ आपके सामने है। बड़ा ही सुंदर एक दी फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो मैंने कहा, और इसका एक पुख्ता सबूत भी है जो कि आंदोलन में बात किया गया था कि छाताटाड़ बस्ती को पानी मुहैया किया जाएगा। लेकिन सोच सकते हैं 1978 से ये लोग पानी के लिए दिन रात लड़ाई कर रहे हैं, जद्दोजिहाद करना पड़ रहा है, फिर भी इनको पानी नहीं मिला। जबकि यह एग्रीमेंट किया गया था पानी मुहैया कराया जाए। कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जाए कि ये लोग भी मिली भगत हो सकते हैं। मैं दावा नहीं कर सकता हूँ, ना ही मेरा चैनल द्वारा दावा करता है, लेकिन जब 78 में इसको साफ स्वच्छ बताया गया तो आखिर क्यों नहीं अभी तक पानी मुहैया किया जा रहा है। और एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, ये 78 को आप लोग को पानी पेपर में दिखा दिया, अगर आप लोग देखिएगा तो मतलब दिख रहा है साफ साफ कि पानी मुहैया किया गया है या किया जाएगा, लेकिन अभी 2023 चल रहा है, अभी तक पानी की मुहैया नहीं किया गया। तो आप लोग पीते कहाँ का पानी है? आप एगो चीज़ निरीक्षण कर लीजिए। आपके माध्यम से मैं छाताटाड़ ग्राम का या छाताटाड़ पंचायत का निरीक्षण करवाना चाहता हूँ। छाताटाड़ के ग्रामवासी माने ससुराल से भी ज़्यादा महत्व नहाने को देते हैं।
हम लोग ड्यूटी से ड्यूटी काम ठेकेदारी मजदूरी करने से पहले अपने परिवार को नहाने के बारे में सोचते हैं। उसको अपना बाइक से बैठा के 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर एक तालाब है जो एफसीआई का ही है, वही तालाब में हम लोग नहाते हैं, वही तालाब से हम लोग पानी लाते हैं, वही पीते हैं। चापाकल का पानी का स्थिति आप देख लीजिए, आयरन से भरपूर भरा पूरा है। जबकि बताइए हम लोग के 500 मीटर दूरी में फैक्ट्री, दो फैक्ट्री बैठी हुई है, एगो सीमेंट फैक्ट्री, एगो यूरिया फैक्ट्री, और इतना करीब रहते हुए भी हम लोग इस समस्या से झेल रहे हैं। कहीं ना कहीं इन लोग का बहुत सारा दर्द है। इन दर्द को बयां करना अभी आसान नहीं है। इन्हीं बीच कुछ माताएं यहाँ बैठी हुई है, तो इन्हें भी पूछेंगे कि आखिर ये लोग पानी के लिए कितना दूर जाते हैं, क्या वो बात सच है? 1.5 किलोमीटर बाइक में चढ़ के जाते हैं नहाने के लिए। इन बातों का पुख्ता जानकारी अभी आप लोग को इन वक्त मैं अपना चैनल के माध्यम से तस्वीर दिखाना चाहूँगा। जोहार चाची जी, जोहार चाची। एक चीज़ पूछना था कि आपका जैसे बगल में कुछ पुरुष वर्ग के लोग बैठे हुए हैं, वे लोग कह रहे हैं कि 1.5 किलोमीटर आप लोग बाइक में चढ़ के नहाने जाते हैं, क्या बात सही है? सही है, हम लोग बाइक से ही चढ़ के जाते हैं नहाने के लिए। जब हस्बैंड नहीं रहता तो हम लोग पैदल भी जाते हैं। जब हस्बैंड ड्यूटी कहीं चल जाते हैं काम पे तो हम लोग पैदल भी जाते हैं बच्चा को लेके। उतना दूर से पानी नहाने जाते हैं, कपड़ा धोते हैं, पानी भी लेके आते हैं, उसी पानी से खाना भी बनता है, पीने के भी काम आता है। अच्छा, 1.5 किलोमीटर से अगर आप लोग पानी लाते तो बच्चों का सही टाइम पे स्कूल भेजने का काम कर पाते हैं? क्या करें, बच्चा सब सरकारी स्कूल उसी तरह जाता है, उसी तरह मेंटेन करना पड़ता है हम लोग को। सरकारी स्कूल जाता है, दो कंपनियां हैं, नौकरी तो यहाँ एकदम हरियाली छा जाना चाहिए। एफसीआई बगल में है, सामने एसएससी है, फिर भी नौकरियां नहीं, सरकारी स्कूल जा रहे हैं जी। गजब आप लोग, ये झूठ तो नहीं ना बोल रहे? नहीं, झूठ नहीं बोल रहे, पता कर लीजिए, हम लोग का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। देख सकते हैं सरकारी स्कूल, और सरकारी स्कूल की व्यवस्था आप लोग को पता है कैसा है। तो यहाँ बच्चे को तैयार कैसे करेगा कि और किस भांति कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पानी के लिए 1.5 किलोमीटर जाना पड़ता है, ऊपर से नौकरी है ही नहीं, तो कैसे ये लोग चल रहा है। अच्छा, और एक चीज़ पूछना था चाची जी, जैसे आपको मैं पूछ रहा हूँ कि आप लोग कितना दिन से यहाँ धरना पे बैठे हैं? 6 रोज हो गया। 6 रोज से बैठे? हाँ हाँ। अच्छा, घर में मतलब छोड़ के आप लोग यहाँ एकदम लगातार लगे? लड़का के लिए बैठना ही पड़ता है। जब 2-3 साल से वो लोग को काम में निकाल दिया गया है, तो वो लोग को देखने के लिए हम लोग मरेगा तो इधरे मरेगा, गड्ढे में मरेगा, घर में काम मरेगा। लड़का लोग को यहाँ रहेगा, हम लोग कैसे घर में रहेगा? हम लोग व्यथा भी गजब की व्यथा है कि अगर लड़का लोग मरेगा तो ये लोग कैसे बैठ के रहेंगे। तो यही लोग सोच रहे हैं कि हम ही लोग मर जाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, जिस कारण एसएससी का गेट पे धरना दे। अच्छा चाची, एक चीज़, खेती बाड़ी हो पाता है इधर? कुछ नहीं, जब ये पहले होता था, जब ये बन गया गेट ना, उसके बाद से हम लोग को खेती बाड़ी कुछ नहीं है, गंदा से पूरा भर जाता है। हम लोग भी गंदा ही खाते हैं, क्या करेगा, कितना दिन जिएगा? क्या यहाँ डस्ट जाता है, वो पानी ठोपे पूरा गंदा पानी जाता है, इतना बदबूदार कि हम लोग वहाँ पर रह ही नहीं पाएंगे। अच्छा, मैंने तो किताब में पढ़ा है कि कोई भी कंपनी का वेस्ट अगर निकलता है तो उसे उदासीन करके निकासित किया जाए, ताकि उस पानी ना तो बदबू हो, ना तो वहाँ सॉइल पोल्यूटेड करे, ना एयर पोल्यूटेड करे। इस तरह तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कैसे कर रहा है जी? पता नहीं, एकदम खुला पानी बह रहा है, इतना बदबू आता है कि हम लोग वहाँ नाक बंद करके पार होना पड़ता है, उसी में पार होके हम लोग को नहाने जाना पड़ता है। अच्छा, प्रशासन को आप लोग लिखित जानकारी दिए हैं इसका? सब कुछ जानकारी है, कोई कुछ नहीं करता है। कहीं ऐसा तो बात नहीं कि प्रशासन भी मिला जुला है? हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। प्रशासन मिला जुला नहीं रहता तो हम लोग कितना दिन झेलते हैं? 3 साल 3 साल झेल रहे हैं, समझ ही रहे हैं। अच्छा, आप लोग का यहाँ सुने कि बड़ा सामने सांसद है जी, विधायक सामने धनबाद यहाँ से 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर की दूरी में है, और सामने कभी नहीं आते हैं क्या? कभी नहीं। अच्छा, सामने हम लोग का जो अभी विधायक जी बने हुए हैं इंद्रजीत महतो जी, तो क्या वो नहीं आप लोग को सुध लेने आए? कुछ भी नहीं। उनकी पत्नी तो मैं हमेशा देखता हूँ सिंदरी क्षेत्र में घूमती है, तो क्या आप लोग के बीच आके कभी पूछा नहीं? मिला जुला है, सबका पेट भर रहा है, अपना सूटकेस लेके जा रही है, आ रही है, जा रही है, बस वही तो होता है उन लोग का। खेती कर रहे थे, वो जगह भी ले लिए और बैग भर के चले गए इंद्रजीत महतो। और क्या, जो यहाँ जो गया उनको बुलाया गया था कि जो हम लोग को बाड़ी जो कर रहे खेती जो ले आ जा रहा है, आए थे, मीटिंग रखे और बस दे दिए कंपनी को। अच्छा, आप लोग का एरिया का जिला परिषद जी कौन है? श्वेता कुमारी जी, वो आए कभी? कभी नहीं। 6 दिन अभी बैठे, एक दिन देखने उनको भी तो बोलना चाहते हैं, उनको तो फर्ज बनता है। जब वोट लेके गए उस टाइम तो बहुत शाबाशी कर रहे थे, अभी तो आना चाहिए जब मेरा वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सब देखना चाहिए कि नहीं। दोबारा क्या वो उम्मीद रख सकती है कि हम लोग उनको वोट देंगे? कभी नहीं देंगे। मतलब आप लोग खुला विरोध भी कर रहे हैं? जब हम लोग को कोई सपोर्टर है ही नहीं, साथ ही नहीं दे रहा है, तो क्यों वोट देंगे? एक चीज़ मैं सुना हूँ कि ये क्षेत्र एमसीसी का गढ़ रह चुका है, तो क्या यहाँ बबलू महतो जी कभी आए क्या सुध लेने? वो भी नहीं आए हैं, वो भी नहीं आए हैं। हम लोग तो बोलना चाहते कि अगर वो लोग यदि छात्रा घुस भी जाएंगे ना तो उनको चप्पल का मार मिलना चाहिए।
देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से ये लोग कह रहे हैं कि अगर घुस भी गए तो उन्हें यहाँ किस तरह से करके निकालेगा, मैं तो बोल भी नहीं सकता हूँ, ये लोग बोल रहे हैं। और क्या आप लोग को लगता है कि आप लोग को न्याय मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना तो चाहिए। हम तो सुने हैं कि यहाँ का मैडम भी HR मैडम ही है, तो वो भी एक औरत है। औरत का जब वो लोग दर्द नहीं समझ रही है, तो हम बोल रहे हैं कि वो भी औरत है, वो भी माँ है, किसी का बच्चा उसका भी बच्चा है, तो हम लोग अपना बाल बच्चा के लिए ही यहाँ पे आए हैं। ऐसा ना मैडम से भी हम बोलना चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि हम गरीबों का बद्दुआ भी लग जाए, आपका भी बाल बच्चा है, पैसा कुछ काम नहीं आता है, ऐसा कुछ हो जाए कि आपका पैसा धरा के धरा ही रह जाएगा, हम लोग का बद्दुआ भी लग सकता है। बड़ा अच्छा बात इन्होंने कहा कि आपके पास शोहरत रहते हुए शोहरत काम नहीं आएगी अगर गरीबों का बद्दुआ लग जाए तो। और जब आप एक महिला है तो इन महिलाओं का भी दर्द समझना चाहिए, जो कि 6 दिन से लगातार सोच सकते हैं ये टेंट में जीवन यापन कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कैसे धूलकन उड़ रहे हैं। मैं आया 1 घंटा नहीं रह पा रहा हूं और ये लोग 6 दिन से रह रहे हैं, तो सोच सकते हैं कि ये लोग कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। और इसी बीच मैं हमेशा दिख जाता है JB केसेस के, एक तरह से बोला जाता है कि ये हमेशा लोगों का साथ देते हैं, तो इनकी भी जुबानी सुनते हैं। जोहार भैया जी। जोहार जोहार जोहार। एक चीज़ पूछना था भैया जी कि आप हर एक जगह जाते हैं, तो क्या आप ये लोग का जो बात कर रहे हैं ये आपको जायज़ लग रहा है? देखिए इनकी सब बातें जायज़ ही है, नाजायज़ रहते तो हम लोग JB केसेस का संगठन वहाँ पे नहीं रहता है। जहाँ जायज़ मांग होती है वहीं पे JB केसेस संगठन हमेशा डट के खड़ी रहती मतलब आपको लग रहा है जायज़ है? है। बिल्कुल जायज़ है। अच्छा, और एक चीज़ पूछना था कि आप भी जिला परिषद प्रतिनिधि है और यहाँ के जिला परिषद सूद लेने नहीं आ रहे, तो दोनों में क्या अंतर लग रहा है कि आप दूसरे जगह का जिला परिषद प्रतिनिधि और इन लोग को बढ़ चढ़ के सहायता कर रहे हैं और यहाँ के जो जिला परिषद है वो नहीं आ रहे, दोनों में डिफरेंस क्या नज़र आ रही है? देखिए वो तो जनता बताएगी, मैं इस बारे में क्या बोलूँ। ना आपको क्या लगता है, आपका व्यू क्या है? देखिए मैं यहाँ जिला परिषद प्रतिनिधि की हैसियत से नहीं आया हूँ, मैं JB केसेस संगठन से जुड़ा हूँ और JB केसेस जहाँ भी रहेगा मैं वहाँ पहुँचूँगा। अच्छा, एक चीज़ मुझे कहना था, क्या JB केसेस के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जी आ चुके हैं यहाँ एक बार भी? ना अभी तक नहीं आए हैं, उनसे बातचीत चल रही है। आखिर क्यों ना है? सुन रहे हैं कि वेदांता में 400 मजदूरों को नौकरी दिला दिया, यहाँ 20 मजदूरों का नौकरी एकदम अटक गया है, सोच कह भी सकते हैं कि फांसी का फंदा में चढ़ चुका है। 3 साल से ये लोग भूखे प्यासे, क्या जयराम महतो क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या ऐसे बोला जाए कि जयराम महतो भी मिली हुई है? देखिए उनकी अभी तबीयत ख़राब चल रही है, उनसे बातचीत चल रही है, वो बहुत जल्द आएंगे। और अभी हम लोग का आंदोलन का रूपरेखा तैयार हो रहा है कि आगे हम लोग को क्या करना है। हम लोग कुछ ही दिन में जो है फिर भूख हड़ताल में बैठेंगे, फिर आगे जो है भूख हड़ताल पे भी अगर ये लोग वार्ता पे नहीं आती है तो क्या है, जो हम लोग जो है फिर सभी गेट जो है ACC के सभी गेट को जाम करने का काम करेंगे और इनको मजबूर कर देंगे। और अच्छा, कैसे कीजिएगा? ये 20 मजदूर के से ही हो जाएगा क्या? देखिए यहाँ 20 मजदूर ही नहीं है, आपको अभी यहाँ दिखाई दे रहे हैं 20 मजदूर और उनके परिवार। पूरा JB केसेस संगठन जो है इनके साथ है और वो आपको उस दिन दिखेगा, वो पूरा ताकत आपको उस दिन दिखेगा। तो इनका साफ साफ कहना है कि यहाँ JB केसेस की टीम अपना योगदान देगी और साथ देगी, लेकिन कब साथ देगी जी? 6 दिन हो गया, यहाँ के लोग मर जाएंगे तब साथ दीजिएगा क्या आप लोग? देखिए हम लोग तो बैठे ही हुए हैं, हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं हैं, हम लोग तो शुरू से इनके साथ हैं और जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक जो है हम इनके साथ ही रहेंगे और संगठन इनके साथ ही है। अच्छा, एक चीज़, इस क्षेत्र एक MCC का गढ़ रह चुका है और गढ़ है, तो क्या MCC के जो सुप्रीमो है क्या यहाँ नज़र आए एक भी दिन? देखिए MCC के सुप्रीमो अभी तक जब से मैं हूँ तब से तो नज़र नहीं आए हैं। एक बार सुने थे, इससे पहले जो है एक बार बैठक उठक इनका हुआ था, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। तो कहीं ना कहीं देखिए लगता है सिर्फ यहाँ MCC की बात नहीं है, जितनी पार्टियां हैं सब जो है, चाहे BJP हो, JMM हो, जितनी भी पार्टियां हैं सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में, सब जो है अपना सूटकेस भरने का ही काम करती है, वो बाकी मजदूरों के हक के लिए कुछ नहीं करती। क्या जी, आप भी गजब बोलते हैं कि सब सूटकेस भरता है। तारा देवी का हस्बैंड इंद्रजीत महतो एकदम कर्मनिष्ठ योद्धा के नाम से जाने जाते थे और आप बोल रहे सूटकेस भरने का काम करता है। अभी तो आपने लोगों की बातें सुनी, ये जो गेट दिख रहा है मुझे भी जानकर बड़ी आश्चर्य हुई कि ये जो गेट पहले नहीं था, ये नया गेट बना है। तो जिस समय ये गेट बना था वो ये लोग विरोध किए थे, ज़मीन देना नहीं चाह रहे थे, इनकी खेती होती थी, यहाँ पे खेती करते थे ये लोग, पूरा हरियाली से भरा रहता था। ये भी जो है विधायक जी के दिलाने, विधायक जी ही ये ज़मीन जो है उनको दिलाएं गेट को, ये आश्वासन दिला के कि आप लोग का समुचित विकास होगा, आप लोग को यहाँ रोज़गार दिया जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि कहीं रोज़गार नहीं मिला है और ना ही इनका जो है छाताटाल पंचायत का विकास ही हुआ है। तो इससे सीधा पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो है कुछ साठगांठ हुई होगी, तभी जो है इनको रोज़गार नहीं मिला। बहुत ही अच्छा बात इन्होंने कह रहे हैं कि शायद इसका कोई दावा नहीं कर सकते हैं कि मिली भगत होगा। और
कैसे भी नहीं, सबको लगेगा, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि 900 से 1000 मजदूर काम करते हैं, 10% भी आदमी यहाँ के स्थानीय नहीं है, 40,000 सैलरी के आसपास, तो आखिर क्यों ना करें। और एक चीज़, अगर मान लीजिए आप लोग इस तरह का जैसे अनशन में बैठे हुए, इस बीच कुछ हादसा हो जाता है तो इनका जिम्मेवारी आप किसे थोपिएगा? देखिए, हम लोग अभी 6 दिन से लगातार जो है धरने पे बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं इतनी ठंड में ये लोग जो है परिवार के साथ यहाँ रात भर रहते हैं। परसों जो है 2 महिलाएं भी जो है बीमार पड़ गई थी, तो जो हमने जो है जो बलियापुर उप स्वास्थ्य केंद्र है उनके प्रभारी को जो है टेलीफोन के माध्यम से उनसे जानकारी ली, तो वो बोले कि मुझे कोई सूचना नहीं है कि आप लोग वहाँ धरना पे बैठे हैं। जबकि हम लोग जो है सूचना जो है उपायुक्त महोदय को किए हुए हैं, अनुमंडल पदाधिकारी को किए हुए हैं, एसपी साहब को किए हुए हैं, दोनों थाना प्रभारी को किए हुए हैं। तो एसडीओ साहब का फर्ज बनता था कि वहाँ के स्वास्थ्य केंद्र के जो प्रभारी है उनको सूचना दे के रखे कि वहाँ पर जो धरना में बैठे हुए जो हैं 40-20 परिवार जो बैठी हुई है, तो अगर किसी तरह का कुछ होता है तो उनका सूद ले। लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं हुई। हम जो है एम्बुलेंस के माध्यम से फिर उनको लेके गए, उनका इलाज करवाएं और लेके आए। और एक बात आपको जानकर बड़ी आश्चर्य होगी कि उस घटना के बाद कल एक दरोगा साहब आते हैं। वो दरोगा साहब आके इनसे पूछते हैं और इनको मतलब इनका सूद नहीं लेते हैं। एक तरफ से वो उनका वीडियो में देखा, वीडियो बनाए थे ये लोग, तो वो एक तरफ का धमकी दे रहे हैं कि आप लोग शांति से रहिए, देश आज़ाद होने में बहुत साल लगा था, उस तरह आप लोग शांति से बैठिए, किसी तरह का हुड़दंग मत मचाइए। और दूसरी बात वो बोलते हैं कि मतलब आप लोग को जो खाना उना खाइए, ठीक से खाना उना खाइए, पानी पीजिए। अरे भैया, खाना अगर रहता तो ये धरना में क्यों बैठे रहते? अगर पानी सही मिलता तो यहाँ पे ये लोग इतना जो समस्या गिना रहे हैं पानी का, तो आप समझ ही रहे हैं। ऊपर से वो बोलते हैं कि जो है आप लोग खाना नहीं खा रहे हैं, इसका मतलब आप लोग जो है माड़ी पी के यहाँ पे धरना दे रहे हैं। मतलब एक दरोगा जो है एक बड़े पद पे रहने के बावजूद उसके मुंह से इस तरह की बात निकलना कि जो आप लोग धरना दे रहे हैं, माड़ी पी के धरना दे रहे हैं, मतलब आप समझिए कि ये लोग जरूर जो है ये लोग पैसे से बिके हुए हैं। इनको जो है सूटकेस भर भर के पैसा दिया गया होगा, तभी ये लोग जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये नहीं कि कोई दिक्कत हुई है, आप लोगों को खाने पीने में कोई दिक्कत है तो हम लोग जो व्यवस्था करवाते, वो नहीं है। ऊपर से इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप लोग माड़ी पी के धरना दे रहे हैं। बहुत ही दुख लगा जब एक आला अधिकारी एसआई वर्ग के लोग कहते हैं ग्रामीणों को, जो एकदम जमीनी स्तर पर रहते हैं, उनको ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग मद्यपान, माड़ी, ये सब नशीले पदार्थ पी के खा के रात को आप लोग टेंट में रह रहे हैं। तो उन्हें ये मालूम होनी चाहिए कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां अपने माँ और बाप को काफ़ी भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया जाता है, तो उनके सामने माड़ी कैसे पिएंगे? और यहाँ देख सकते हैं कि बुजुर्ग है। तो इस एसआई को सबसे पहले समझना चाहिए कि क्या वो यहाँ के संस्कृति भूल गए हैं, क्या यहाँ के संस्कृति नहीं जानते? अगर नहीं जानते हैं तो आप इस तरह का अभद्र व्यवहार ना करें, क्योंकि ये जनता है। जनता अगर उग्र हो जाएंगे तो इसका जिम्मेवार भी कहीं ना कहीं ऐसा ही हो सकता है। इस तरह का बात अगर कहेंगे तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल, देखिए उनका मकसद ही था इनको भड़काने का, किसी तरह इनको भड़काया जाए, या आपस में किसी तरह के कुछ घटना घटे और इनके ऊपर फिर वही जो बार बार होता आया है कि झूठा मुकदमा इनको किया जाए और इनको जो है इनकी आवाज़ को दबा दिया जाए। बहुत ही, और बहुत सारा पेपर है, कुछ पेपर देख सकते हैं। यही वो एसएससी है जिसके कारण 20 मजदूरों को बैठाया गया, 20 मजदूरों का हंसता खिलता जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। अगर ये लोग आत्मदाह कर लेते या कुछ कर लेते तो इनका जिम्मेवार कौन होंगे? यहाँ के सांसद क्या वो सिर्फ और सिर्फ बाहरी को बैठा के जिंदगी यापन करना चाहते हैं, या सिर्फ वो माल बटोरने का काम करेंगे, या वो सिर्फ भ्रष्टाचार में इतना लिप्त है कि इनके सूद लेने के लिए नहीं आ रहे? जब देख सकते हैं पेपर जब कंप्लीट है, जब बताया गया कि यहाँ पानी दिया जाएगा तो पानी नहीं देता है, इतना लैंड एक्वायर किया गया, इन लैंडों का अभी तक पैसा नहीं दिया गया, तो ये आज कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि ये अवैध ढंग से बनी हुई है। ये जो सिंदरी फैक्ट्री बनी हुई है ये अवैध है, और इन अवैधों का वैध बना हुआ है बाहरी क्षेत्र के लोग बैठे हुए। अगर बाहरी क्षेत्र के लोग बैठे हैं, अगर मान लीजिए कल एक बार सिंदरी में कांड हो चुकी है, इस तरह का दूसरा बार अगर कांड होगा तो उसका जिम्मेवार कौन होंगे? ग्रामीण। अगर ग्रामीण को बार बार उत्सुकता किया जाएगा तो ग्रामीण क्यों ना मरता, क्या नहीं करता? अगर ये लोग कुछ करेंगे तो उनका जिम्मेवार कौन होंगे? यहाँ आना चाहिए, यहाँ श्रीमती तारा देवी दिन भर घूमती आना चाहिए, सांसद महोदय को दिन भर काम नहीं मिलता है, उनको आना चाहिए। मंत्री सांसद कोई नहीं आते, भूतपूर्व सांसद विधायक कोई नहीं आते। आखिर क्यों? इन लोग का क्या ऐसा कांड कर दिया कि इनका सूद लेने नहीं आते? इनका एक तो बात होनी चाहिए, क्या इसलिए नहीं आ रहे हैं कि जेबीकेएसएस का बैनर तले इसलिए नहीं आ रहे हैं? अगर ऐसा सोच है तो इतना घृणा, इतना छोटी मानसिकता वाले को जनप्रतिनिधि बनने का कोई हक नहीं है। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूं कि मैं कोई रिपोर्टर, और यहाँ जो जितने भी है प्रिंट मीडिया वाले क्यों नहीं आते, प्रिंट मीडिया वाले क्यों नहीं छाप रहे हैं? हम लोग एक छोटा सा रिपोर्टर है, हम लोग यूट्यूबर है, लेकिन हम लोग अपना बात रख सकते हैं, तो नेशनल मीडिया क्यों नहीं आते? इसका मतलब मीडिया भी बिकी हुई है। यहाँ तक कि प्रभात खबर में इसका न्यूज़ नहीं आता है, दैनिक जागरण में नहीं आता है, भास्कर में नहीं आता है।
है। कारण क्या है? कारण यह है कि सब और सब का घर चल रहा है और सब कहीं न कहीं इन दोनों फैक्ट्रियों में मिली हुई। FCI में भी ना तो यहाँ के स्थानीय को रोजगार मिलती है, ना SSC को रोजगार मिलती है। तो आखिर ये लोग जाएंगे कहाँ? ये लोग करेंगे क्या? लास्ट में यही आता है कि ये लोग उग्रवादी, माओवादी, आतंकवादी के सहारा लेंगे और ये सहारा लेंगे तो सरकार को क्षति पहुंचाएंगे और सरकार को क्षति पहुंचाएंगे तो ये आम पब्लिक की क्षति होगी। तो मैं एक ही चीज़ मैं आपसे निर्णय और एक चीज़ पूछना चाहता हूं कि क्या इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? अगर न्याय मिलना चाहिए तो आप लोग बढ़ चढ़ के साथ दीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि SSC प्रबंधक तक पहुंचना चाहिए और CM तक पहुंचना चाहिए ताकि इन लोगों को जल्द से जल्द रोजगार मिले।